हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जहाँ पर जैकवान की मॉम कहती है कि मैंने कहा ना, ये सब मेरा ही प्लान था और ये डॉक्टर भी मेरे लिए काम करता है। इवन जो इमरजेंसी डॉक्टर था वो भी, और चेयरमैन का जो सेक्रेटरी है वो भी। यहाँ पर से उसको बड़ा ही शौक लगता है मिस्टर यू को। क्या चेयरमैन का भी, मतलब वो इसके लिए काम कर रही है? तो बोलता है, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है, मुझे रीज़न दीजिए। उसकी मॉम सियान को देखते हुए कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हारी एक नई फैमिली होगी। मैं बहुत ही खुश थी तुम्हारे लिए, और मैं बहुत ही खुश थी कि मैं चाहती थी कि तुम एक फैमिली में रहो। इसलिए मैंने उस सेक्रेटरी से कहा था कि वो तुम पे नज़र रखे, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ फुलिश थिंग तुम भी करने वाले हो, और इंसुक भी। मैं नहीं चाहता था ये सब हो, इसलिए मैंने उससे बात किया था कि वो तुम पे नज़र रखे। तो यहाँ पर यूँ बोलते हैं कि ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं रहा है कि आप चेयरमैन सेक्रेटरी पे जासूसी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ हाँ, ये आपने सही कहा, ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं। ये इशू है कि आपने ये सब किया ही क्यों। तो उसकी माँ बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया है, और चेयरमैन क्या करना चाह रहे थे सियान के साथ? वो उसे हर्ट करने वाले थे, पर जैसे मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, पर ये डिसअपॉइंटेड हो गई मैं, जब मुझे पता चला कि ये सब एक झूठ है। सियान बोलता है, क्या आप डिसअपॉइंटेड हो गई? और उसकी मॉम बोलती है, मुझे पता है तुम्हें ये एक्सक्यूजेस लगेगा, पर मैं चाहती थी कि मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखूं। क्या मैं ये भी नहीं सोच सकती? मिस्टर यू बोलते हैं कि डिड यू रियली हेल्प मी? आप ये सब करके आप मेरी हेल्प कर रहे हो? नहीं, आप बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो। उसकी मॉम बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम इस कंपनी को चलाओ और तुम्हारे बच्चे इस कंपनी को चलाए। क्या मैं इतना भी नहीं सोच सकती? फिर मैंने इस डॉक्टर को इंसुक से इंस्टीट्यूट कराया, जानबूझ के, ताकि वो उसे लगे कि सब सही चल रहा है। और वो एक पेन ड्राइव निकालती है और कहती है कि इसमें इंसुक की बहुत सारी डिटेल हैं कि उसने कैसे करप्ट किए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लिए यूज़फुल होगी। मिस्टर यू यहाँ पर रिफ्यूज़ कर देते कि मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई हेल्प वगैरह। तो वो कहता है कि वो बास्टर्ड हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम करता ही है, और इसके पास, मेरे पास भी उसके कई एविडेंस है, पर मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। और वो सियान को देख के बोलता है कि हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था चेयरमैन को कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर चेयरमैन पहले वो पर्सन थे जिन्होंने अटैक किया। अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा। और वो पूछता है, ठीक है, तो मैं इसे रिवील करने के लिए रेडी हूँ। तो चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? तो वो वही दिन रहता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो वो जो न्यूज़ रहता है उसको लीक करता है, पर वो एक्चुअली ना उसकी मॉम का ही प्लान रहता है। तो यहाँ पर हर जगह ये न्यूज़ फैल जा रहती है कि डायरेक्टर इंसुक है, वो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे दिए थे और कमिट सुसाइड भी करवाया था किसी को, और ये सब छुपाने के लिए सब किया है। उसके सारे बहुत सारे एविडेंस है, ये सारे न्यूज़ में चलते रहते हैं। और जहाँ पर उसके फादर ये सब सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, क्योंकि उसको ऑलरेडी पॉलिटिकल में जाना था, बट अब वो बेचारा जा भी नहीं सकता, वो घर पे ही एक तरीके का कैद हो गया है। और दूसरे साइड सियान को बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, क्योंकि उसके जो जनरल मैनेजर है उसको पता चल गया कि सियान एक ओमेगा है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है कि जैसे ही वो हॉस्टल से डिस्चार्ज होता है, यानी कि वो भले ही पेशेंट नहीं था, फिर भी वो डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, मुझे सब चीज़ क्लियर करना ही है। और वो जनरल मैनेजर के पास जाता है और बोलता है कि सर, इट्स मी सियान। और वो हर चीज़ को अपने तरीके से हैंडल करना चाह रहा था, और कहता है कि हाँ, अब मैं बीटा नहीं, अब मैं ओमेगा हूँ। तो उसके सर बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे जो कस्टमर है उसके साथ यदि उन लोग को पता चल गया कि तुम एक ओमेगा हो, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ साथ हमारे होटल की भी क्या रेपुटेशन रह जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। श्रेयान सर झुका के बोलता है कि मैं बस चाहता था सर इस होटल पे काम करना, मैं थोड़ा-सा लालची हो गया था। उसके जनरल मैनेजर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, तुम ऐसे कैसे छुपा सकते हो कि तुम ओमेगा हो? तुम्हें नहीं पता हमारे होटल में कितनी बदनामी हो सकती है। सेयान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता रहता है, बेचारा बोलते हैं कि आई एम सॉरी सर, मुझे पता है मैंने गलत किया। मैं सभी गेस्ट से माफ़ी माँगूँगा, जो इसका भी मैं चार्ज था। आई एम सॉरी सर, मैं पर्सनली उन सबसे माफ़ी माँगूँगा। और वो बेचारा सच में वैसे ही करता है। वो डोर बाय डोर जितने भी उसके चार्ज रहते हैं होटल के कस्टमर, उन सब के पास जाके सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। और क्या, फाइनली उसे जॉब को छोड़ना पड़ जाता है। जहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है द मुँह बनाते हुए, हे
तुम मेरे साथ थोड़ा सा भी ऑनेस्ट ही रह सकते थे ना, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम ओमेगा हो। और यहाँ पर सियान बोलता है कि सॉरी, ये बहुत ईजी नहीं था मेरे लिए सब बताना। तुम्हें पता है ना, ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं पहले बीटा था, अब ओमेगा बन गया हूँ। उसका दोस्त बोलता है, हाँ पर तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो, आगे का क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो? सियान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं ज़रूर सोच के बताऊंगा। तो उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है, उसको चेयर करने लग जाता है और वो अपना हाथ को सियान के शोल्डर पर रख के बोलता है, ठीक है तो तुम मुझे कभी भी कॉल करना, जबकि कोई डिफ़िकल्टीज हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और यहाँ पर दूसरी साइड कोई उसे घूर के देखता रहता है, वो कोई और नहीं मिस्टर यू रहता है, उसका हाथ ऐसे पकड़ के साइड करते हैं और वो सियान को हक कर लेता है, मतलब ऐसा साइड वाला, और बोलता है कि हे तुमने सब पैक कर लिया ना? सियान बहुत सरप्राइज हो जाता है, बोलता है सर मैंने सब पैक कर लिया, बहुत पहले से पैक कर लिया था। और वो उसके बॉक्स को उठाते हुए बोलता है, हाँ तो ठीक है, तो तुम मुझे दे दो और तुम कार में जाके बैठो और फिर हम लोग साथ में चलेंगे। सियान बोलता है पर क्यों? और वो दूसरे साइड पीछे से घूरता रहता है वो उसके दोस्त को। उसका दोस्त बोलता है कि ये दोनों कब से इतने क्लोज आ गए? क्या वो पहले ही थे या फिर उसके ओमेगा बनने के बाद हुआ? ये सब चल क्या रहा है? और फिर उसे वो एक घर पे लेकर आता है यहाँ पास। तो सियान बोलता है कि ये किसका घर है? तो मिस्टर यू बोलते हैं, वैसे ये घर रुकने के लिए तो अच्छा है राइट? तो सियान पूछता है कि हाँ बताओ ना मुझे किसका घर है? तो यहाँ पास मिस्टर यू बोलते हैं कि ये घर है जहाँ तुम रुक सकते हो, तुम होटल में तो रुक नहीं सकते और मैं भी लाइफ टाइम होटल में तो नहीं रह सकता ना। और वैसे भी मुझे होटल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा यदि तुम वहाँ नहीं रहोगे तो, इसलिए ये हमारा घर है। तो जैसे ही वो हमारा घर सुनता है तो वो इतना खुश हो जाता है और दूसरे साइड इंस्टेंटली मिस्टर यू रहते हैं, उसे रिंग दिखा के प्रपोज करते हैं कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सियान इस घर में। और यहाँ पर सियान का फेस एकदम रेड हो जाता है और वो कुछ कहता नहीं है। तो यहाँ पर फिर से बेचारा उदास हो जाता है कि क्या तुम्हें लग रहा है ये प्रपोज़ल बहुत ही ट्रिकी है क्या? तो यहाँ पर वो हँसते बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत ही पसंद आया, ये बहुत ही अच्छा है। और उसे वो बहुत ही प्यारा सा सॉफ्टली किस करता है। यहाँ पर उन लोग बहुत ही खुश रहते हैं कि वो लोग फाइनली साथ में हैं। और ये माई बटलर का लास्ट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद जब भी स्टोरी चलेगी वो सब सारी स्टोरी रहेगी जहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे सेयान के पास एक क्यूट सी बेबी आती है जो बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट रहती है, एडोरेबल रहती है। तो आगे का पार्ट ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।